ये दिल और दिमाग को तेज करने वाला लड्डू और सबको दिल को छूने वाला लड्डू और सबको पसंद आने वाला लड्डू, चलिए हम देखते हैं ये कैसे बनता है। आज हम गोंद और सिंघाड़े के आटे से हम ड्राई फ्रूट का लड्डू बनाने जा रहे हैं। जिसका सामग्री है, ये छुहारा है जिसका हम बीज निकाल लिए है, ये मखाना है, गुड़ है, ये गोंद है, ये काजू है, बादाम है, नारियल है, अखरोट है, अंजीर है, ये सिंघाड़ा है और ये किशमिश है। अब हम सारे चीज़ों को पहले रोस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम गोंद को फ्राई करने के लिए हम घी डाल देंगे। हम घी थोड़ी 2 ही चम्मच डालेंगे। ये जब घी गर्म हो तभी गोंद डालना और वो भी थोड़ी थोड़ी डाल के भूनना। गोंद के छोटे छोटे टुकड़े होने चाहिए ताकि ये आराम से फूल जाए। बड़े टुकड़े होने में फूलता नहीं है और टाइम लगता है। ऐसे कम भी घी में फूल जाता है। अब हम इसी तरह सारे तल लेंगे। के पीसेस को थोड़ी थोड़ी डाल डाल के तलेंगे। एक बार में ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस सिर्फ 8 से 10 ही दाना डालना चाहिए। इसी तरह अब हम बादाम को भी रोस्ट कर लेंगे। बादाम को रोस्ट करने में टाइम नहीं लगता। ये 1 सेकंड में चटक 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 जब जाने लगे तो ये समझ लीजिए कि बादाम हो गया है। इसी तरह काजू भी रोस्ट कर लेंगे। हल्का सुनहरा हो काजू, हल्के हल्के, तो ये भी रोस्ट हो जाता है। अब हम किशमिश को भी रोस्ट कर लेते हैं। देखिए मेरा किशमिश फूल गया है। फूल जाने के बाद समझ लेना कि ये रोस्ट हो गया है। अब इसी तरह हम सारे रोस्ट कर लेंगे। हम थोड़ी सी घी डाल के अब मखाना भी रोस्ट कर लेते हैं। अब बचे हुए ड्राई फ्रूट को हम सारे इसी तरह रोस्ट कर लेंगे। अब हम ड्राई फ्रूट को ग्राइंड कर लेते हैं। पहले हम नारियल डाल दे रहे हैं। इसी नारियल में ही हम बादाम डाल दे रहे हैं, काजू डाल दे रहे हैं, अखरोट डाल दे रहे हैं और हम मोटे मोटे ग्राइंड करेंगे, बिल्कुल बारीक नहीं पीसेंगे। हम इसी में मखाना भी डाल दे रहे हैं ग्राइंड करने के लिए। अब ये ग्राइंड हो गया है। अब हम इसको निकाल लेते हैं एक बर्तन में। अब हम सिंघाड़ा को भी ग्राइंड कर लेते हैं। सिंघाड़ा के पाउडर ग्राइंड हो गए हैं। अब इसको भी निकाल लेते हैं। गोंद को हम मिक्सी में ग्राइंड नहीं करेंगे। जिसका कटोरी का नीचे का बराबर हो उसी से हम ऐसे थोड़ा ऐसे दबा देंगे। हमने गोंद को भी कटोरी से क्रश कर लिया है। बाकी ड्राई फ्रूट तो मैं मिक्सी के जार में ग्राइंड कर लिया है। अब हम चलते हैं लड्डू बनाने की तरफ। थोड़ी सी घी डाल करके मैं ये छुहारे को और अंजीर को हम रोस्ट कर लेते हैं। मैंने इसका छोटे छोटे पीस काट लिया हूँ बिल्कुल बारीक, और इसको हम इसमें रोस्ट कर लेते हैं। मैंने अंजीर इसमें डाल के रोस्ट कर दिया, छुहारे डाल के रोस्ट कर दिया। अब ये किशमिश, अब ये हम सिंघाड़ा को आटा को हम रोस्ट कर लेते हैं। अब ये मेरा सिंघाड़ा का भी आटा रोस्ट हो गया है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। अब लड्डू बनाने के लिए हम गुड़ डाल दे रहे हैं। गुड़ कम बेसी कर सकते हैं क्योंकि छुहारा भी मीठा है, किशमिश भी मीठी है और अंजीर भी मीठी है, तो थोड़ी गुड़ की मात्रा
अपने मिठास के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें हम थोड़ी पानी डाल कर के गला लेते हैं। आप यदि इलायची पसंद करते हैं तो 4 से या 5 इलायची इसमें कूट के डाल सकते हैं। अब ये मेरा चाशनी हो गया है, हम इसमें इलायची का पाउडर डाल दे रहे हैं। अब इसी में हम 1 चम्मच सौंठ का पाउडर डाल दे रहे हैं। के आटा और गोंद में हम अब मिक्स कर लेते हैं सौंठ का पाउडर। अब उसी में हम सारे ड्राई फ्रूट भी मिक्स कर लेते हैं। ये गुड़ के पाग में अंजीर, किशमिश और छुहारे हम इसमें डालकर मिक्स कर लेते हैं। पहले हम इसमें 1 चम्मच घी डाल दे रहे हैं कि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब सारे मिक्सचर को हम इसमें डालकर मिक्स कर लेते हैं। हम इसको एक तरफ ऐसे दबा देंगे और थोड़ी थोड़ी निकाल करके हम अब लड्डू बनाएंगे, क्योंकि ये गर्म रहेगा तो अच्छे से बनेगा। हम हाथ से ऐसे मल लेंगे अच्छे से और फिर हम इसको लड्डू का शेप दे देंगे। हम इसी तरह से अब सारे लड्डू बना लेंगे। इस तरह हमारे सारे अब लड्डू बनके तैयार हो गए। यह दिल और दिमाग को मजबूत करने वाला लड्डू तैयार हो गया है। अब इसको हम गुलाब की पंखुड़ियों से गार्निश कर रही हूँ। आप चाहें ये लड्डू जब चाहें तब खा सकते हैं, जिसको दिल करे वो खिला सकते हैं। ये लड्डू आप व्रत में भी खा सकते हैं। यदि जो बच्चों को थकान या कमज़ोरी महसूस होती है उसको भी खिला सकते हैं। यदि ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।